काल्पनिक तो नहीं, किसी ने देखा नहीं, और जो मर करके गया वो लौट करके बताने के लिए भी नहीं आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परलोक काल्पनिक है, नरक स्वर्ग कुछ न होता हो, किसी ने देखा भी नहीं और जो देखा वो बताया भी नहीं। ऐसी स्थिति में हम जो मानकर चल रहे हैं कि धर्म करें, ये पाप ये पुण्य, तो क्या इसका कोई फल होगा? अगर लोक परलोक नहीं है तो फिर ये सब किया कराया बेकार। ऐसा संदेह हमारे मन में अगर उत्पन्न हो तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? बहुत गंभीर प्रश्न है। और ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन में कभी कभी आती है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग इस विषय में संदेह कर लेते हैं। तो इसका उत्तर आचार्य कुमारिल भट्ट अपने मीमांसा शास्त्र में कहते हैं कि संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः। संदिग्धे परलोकेपि, परलोक में अगर संदेह भी हो तो पुण्य कर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संदेहास्पद वस्तु जो होती है उसके दो ऑप्शन होते हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तभी तो संदेह। संदेह वहीं पर होता है जहां उसके दो ऑप्शन हो, दो विकल्प हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसी का नाम संदेह। तो परलोक के विषय में अगर संदेह है तो उसके दोनों ऑप्शन बने रहेंगे, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसलिए धर्म के पथ पर चलना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि कहीं परलोक सत्य निकला तो परलोक की सत्ता नहीं है ये मान करके हमने धर्म नहीं किया, मनमाना आचरण किया, तो मरने के बाद तो हमारी दुर्गति तय है। और अगर कहीं परलोक सत्य नहीं है तो हमने धर्म किया तो फिर तो सब बेकार है करना। कहते नहीं, बेकार नहीं है। अगर परलोक की सत्ता नहीं भी है फिर भी धर्म करने पर तुम्हारा पक्ष मजबूत रहेगा। क्यों? बोले कम से कम संसार में तुम्हें लोग धर्मात्मा तो कहेंगे, संसार में तुम्हें यश कीर्ति मिलेगी, संसार में लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। और कहीं परलोक सत्य निकला तो वहां भी तुमको लाभ मिलेगा। और जिसने परलोक पर विश्वास न करके, पाप पुण्य और शास्त्र पर विश्वास न करके धर्म का आचरण नहीं किया, वो तो दोनों तरफ से मारा जाएगा। नास्ति चेन नास्तिको हानि, अस्ति चेन नास्तिको हतः। नास्तिक तो दोनों तरफ से मारा जाएगा। क्यों? बोले परलोक सत्य निकला तो वहां उसकी दुर्गति तय है। और अगर परलोक सत्य नहीं है तो इस संसार में तो गाली खाएगा ही, लोग कहेंगे भाई बड़ा नालायक है, बड़ा पापी है, चारों तरफ उसकी निंदा होगी। तो इस दृष्टि से विचार करने पर आस्तिक ही लाभ में रहता है। कहने का तात्पर्य कि हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए, यही उत्तम पक्ष है, यही उत्तम मार्ग है। और धर्म कौन है? ये धर्म साक्षात भगवान श्री राम ही। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म। और ये किसने कहा है? ये मारीच ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। ये मारीच का वाक्य है। महाराज मारीच की वाक्य को हम प्रमाण क्यों माने? तो कहते हैं कि जब शत्रु किसी की प्रशंसा करता है तो वो प्रशंसा वास्तविक होती है। शत्रु जल्दी सही बात भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन शत्रु ने अगर स्वीकार कर लिया इसका मतलब वो बात पक्की। इसीलिए तो कहते हैं बैरियू राम बड़ाई करे। शत्रु भी भगवान श्री राम की बड़ाई करते हैं, यही राम का रामत्व है। मारीच कहता है रावण से, हे लंकेश, सीता हरण का संकल्प त्याग दो, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। रावण ने कहा पर मेरे पास स्वर्णमयी लंका है, इतने हजार असुर हैं, मेरे पास दिव्यास्त्र हैं, अनेकानेक देवता मेरे वशवर्ती हैं, एक वनवासी के सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा।
तो मारीच ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास धर्म नहीं है, और उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो धर्म स्वरूप है, धर्म ही उनकी आत्मा है। रामो विग्रहवान धर्म, वो साक्षात धर्म है। तो भगवान श्री राम ही धर्म है, धर्म की साक्षात मूर्ति है, और उनका चरित्र ही धर्म का ज्ञापक है, धर्म का बोधक है। धर्म का बोध प्राप्त करने के लिए अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वेद की ऋचाओं का अनुशीलन करने में असमर्थ हैं, तो सबसे सरल उपाय है कि भगवान श्री राम के चरित्र का चिंतन करो। भगवान श्री राम ने जो किया वही करो, यही धर्म है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, भगवान श्री राम के समान आचरण करो, यही धर्म है। इसीलिए भगवान श्री राम धर्म की आत्मा है, धर्म के विग्रह हैं और भारतीय संस्कृति के मूल हैं। उनके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे जीवन में हम सनातनियों की परंपरा में भगवान श्री राम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रासंगिक हैं। आज भी किसी के घर में बालक जन्म लेता है तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं, विवाह होता है तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। यहां तक कि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो, कोई घटना घट जाए अकस्मात, तो हम अत्यंत दुखी होते हैं तो हमारे मुख से राम का ही नाम निकलता है। अरे राम रे राम ऐसा हो गया, अरे दुर्गा ऐसा हो गया, नहीं निकलता। अरे सूर्य ऐसा हो गया, ऐसा नहीं निकलता। अरे राम रे राम ऐसा ही शब्द क्यों निकलता है? क्योंकि राम हमारे जीवन की आत्मा है, हमारे जीवन के प्राण हैं, और मर जाने पर भी यही कहते हैं राम नाम सत्य। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन में भगवान श्री राम व्याप्त है। ऐसे प्रभु श्री राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में व्याख्यायित किया। 24,000 श्लोकों में ही व्याख्यायित क्यों किया? क्योंकि चारों वेदों का जो मूल है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री वेद माता है, और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के एक एक अक्षर की व्याख्या ही एक 1,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने किया है। गायत्री भाष्य भूतोसौ, गायत्री मंत्र का ही मानो वाल्मीकि रामायण भाष्य है, व्याख्यान है। और गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है। उसके पहले जो ओम भूर्भुवस्वः कहते हैं वो व्याहृति है। मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है। जप के समय व्याहृति के सहित जप करना चाहिए, ऐसा ही विधान है। लेकिन मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है और समाप्त प्रचोदयात् पर होता है। तो त से प्रारंभ करके त पर ही मंत्र की समाप्ति होती है, प्रचोदयात्। तत्सवितुर से प्रचोदयात् पर्यंत। तो आदि का त और अंतिम त वर्ण दोनों को मिला दें तो एक शब्द बनता है जिसका नाम है तत्। त और त दोनों मिलाएं तो क्या बना? तत्। तो तत् शब्द में ही गायत्री प्रतिष्ठित है। तत् माने परमात्मा, इसीलिए परमात्मा का ये एक नाम है तत्। इसीलिए हम लोग कहते हैं हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तत् वो परमात्मा गायत्री पदवाच्य है। गायत्री मंत्र के द्वारा उस परमात्मा का बोध होता है। गायत्री मंत्र में जो निहित शक्ति है, छंद की शक्ति, उसका नाम गायत्री है। लेकिन गायत्री मंत्र के देवता तो भगवान परब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि गायत्री मंत्र में देव शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं देवी का नाम उसमें नहीं है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस तेज संपन्न देवता का हम ध्यान करते हैं जो देवता धियो यो नः, जो हमारी धी को, हमारी बुद्धि को
प्रचोदयात्, प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। और बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करने वाले कौन हैं? बोले भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान रघुवंश विभूषण ही सबकी आत्मा में बैठ करके प्रेरणा देने वाले, और प्रेरणा देने की उनकी जो शक्ति है, करुणा, वह करुणा कौन है? बोले वो करुणा ही साक्षात भगवती सीता है। वही भगवती सीता है। उन्हीं करुणा को भगवान श्री राम ने कृपा करके महर्षि वाल्मीकि के यहां भेजा। जब तक भगवान की करुणा न हो तब तक बुद्धि में प्रेरणा कहां होती। इसलिए करुणा स्वरूपिणी भगवती जानकी को भगवान ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रेषित किया। ब्याज बना, बहाना बना, लोकापवाद। लोक में चर्चा थी कि रावण के घर से आई हुई सीता को रघुनंदन ने अपने घर में रख लिया। कहीं इसके द्वारा गलत संदेश समाज में न जाए, इसलिए भगवान श्री राम ने सीता जी को कुछ दिनों के लिए अपने से दूर कर दिया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। लोकापवाद तो एक बहाना था, उद्देश्य था अपनी करुणा को महर्षि वाल्मीकि के सन्निकट प्रेषित करना। और भगवान की मूर्तिमयी करुणा भगवती श्री जानकी लक्ष्मण जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है। मैं केवल सूत्र ही कहूंगा, अत्यधिक व्याख्या करने का समय भी नहीं हो पाएगा, विषय बहुत है। लक्ष्मण जी के द्वारा ही प्रेषित क्यों किया? शत्रुघ्न जी भी ले जा सकते थे। तो कहते हैं लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और आचार्य के द्वारा ही जीव को भगवान की करुणा और कृपा का अनुभव होता है। आचार्या देव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, वेदों ने कहा आचार्य के द्वारा विदित विद्या, आचार्य के द्वारा विदित ज्ञान ही परमात्मा के चरणों तक जीव को पहुंचाता है। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों को बड़ा सम्मान दिया जाता है। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य प्रभृति जो आचार्य हैं, इन आचार्यों को इतना सम्मान, इतना बहुमान, इतना आदर इसीलिए दिया जाता है कि इनकी कृपा के बिना जीव भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि वेदों ने कहा कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को परमात्मा के चरणों तक पहुंचाती है। और सब आचार्यों के भी आचार्य लक्ष्मण जी हैं, जीवाचार्य हैं। और उन आचार्य के द्वारा ही भगवान ने जानकी जी को भेजा। भगवती जानकी साक्षात भगवान की करुणा है और भगवान की करुणा आचार्य के द्वारा ही जीव को प्राप्त होती है। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान ने सीता जी को प्रेषित किया। और फिर भगवान की करुणा जब वाल्मीकि जी के ऊपर हुई, मूर्तिमती करुणा का उन्हें दर्शन हुआ, तो उनकी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा हुई कि गायत्री मंत्र का भाष्य उनकी बुद्धि में प्रकाशित हो गया वाल्मीकि रामायण के रूप। जानि करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयु पहुंचाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण से यही कहा कि इनको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचा दे, जंगल में छोड़ने को नहीं कहा। अब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में भगवान की प्रेरणा और करुणा ने प्रकाश किया। महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री के व्याख्यान रूप में वाल्मीकि रामायण को प्रकट किया। और गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता हैं वे भगवान ही हैं। भर्गो देवस्य, जो तेज संपन्न है, परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद, वही प्रभु श्री राम है। उनके बिना जीव की कोई गति नहीं है। रामम बिना का गति,
राम जी के बिना किसी की कोई गति ही नहीं हो सकती। श्री राम समस्त जगताम, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। वेदव्यास जी कहते हैं कि समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम। शरण का मतलब रक्षक, पोषक, पालक। और वे कौन हैं? बोले वे भगवान श्री राम। समस्त जगत के, समस्त जगत का मतलब चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, समस्त प्राणियों के एकमात्र पोषक रक्षक भगवान श्री राम हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम। बाकी किसी के शरण में जाने पर जीव की रक्षा नहीं होगी। इस पर भी आचार्यों ने बहुत विचार किया है। आप कहीं जाओ, आप कहो, किसी के मन में भ्रम हो कि मेरी मां मेरी रक्षा करेगी, बोले मां रक्षक नहीं हो सकती। क्यों? बोले एक मां कुंती भी थी, जिन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर छोड़ दिया। चाहे कुत्ता खा जाए, चाहे सियार खा जाए, उन्हें लोक लज्जा का भय था। लोक लज्जा के भय से अपने नवजात शिशु को नदी के तट पर छोड़ दिया। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि निश्चित रूप से मां रक्षक, क्योंकि ऐसी भी मां देखी गई जिन्होंने अपने पुत्र की रक्षा नहीं की। कोई कहे पिता रक्षक हैं, बोले यह भी सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कोई भी उपाय बाकी नहीं रखा। कोई अगर कह दे कि भाई रक्षक है, तो एक भाई रावण भी था, जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके निकाल दिया। अगर कोई कहे कि पुत्र रक्षक है, तो एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने पिता को ही मार करके कारागार में बंद कर दिया। आप कहोगे ये पुत्र भाई बंधु रक्षा न करें, तो देवता रक्षा करेंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी क्या करेंगे? बोले उन देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आई, तो अपनी रक्षा के लिए वो स्वयं व्यग्र हो गए और दर दर उनको भटकना पड़ा। रावण जैसी विपत्ति जब आई, तो देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। देवन तके मेरे गिर खोहा। देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके पर्वत की कंदराओं में छिप। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी क्या रक्षा करे? अंत में उन देवताओं को भी अपनी रक्षा के लिए भगवान के ही शरण में जाना पड़ा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा एकंता। तो कि ब्रह्मा जी रक्षा करेंगे? बोले ब्रह्मा जी जब अपने चारों वेद की रक्षा नहीं कर पाए, भगवान ने जो वेदों का दिव्य ज्ञान उनको दिया, उनका वेद दैत्य चुरा ले गया। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा व्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदानैः। वेदापहार, ब्रह्मा के वेदों का दैत्य ने अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी अपने उस वेद राशि को नहीं बचा पाए। अंत में उनको भी भगवान की ही शरण में जाना पड़ा। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर निर्भ्रांत रूप से हम कह सकते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम। समस्त जगताम, ब्रह्मा से लेकर के एक कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के रक्षक पोषक भगवान ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। उन राम के बिना कोई गति भी नहीं। जाओगे कहां? कहीं गति नहीं है। गति तो भगवान के चरणों में। गति के चार अर्थ होते हैं: गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। गत्यर्थक धातु के चार अर्थ माने जाते हैं। गत्यर्थक क्रिया जो होती है उसके चार अर्थ होते हैं। गति ज्ञान, गति माने ज्ञान भी होता है। जैसे लोग कहते हैं महाराज इनकी शास्त्र में बहुत अच्छी गति है, तो वहां गति का अर्थ ज्ञान है। शास्त्र में इनकी बहुत अच्छी गति है, वहां गति का अर्थ ज्ञान है।
और गति चलने के अर्थ में भी होता है। और इनकी गति बड़ी तेज है, बड़ी तेज गति से चल रहे हैं। तो गति गमन, गति ज्ञान और गति प्राप्ति। गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है। जैसे इनको परम गति की प्राप्ति हो, परम गति, इनको परम गति मिली। और गति का अर्थ मोक्ष भी होता है। कहते हैं ना उनकी दिव्य गति हो गई। दिव्य गति माने मुक्ति की प्राप्ति। तो गति माने ज्ञान, गति माने मोक्ष, गति माने गमन और गति माने प्राप्ति। तो रामम बिना का गति, राम जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं। दुनिया का कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लो, अगर राम जी का ज्ञान नहीं हुआ तो सब ज्ञान तुम्हारा बेकार है। वो सब ज्ञान अज्ञान है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, गोस्वामी जी कहते हैं वो ज्ञान अज्ञान है जिस ज्ञान में राम जी निहित न हो। और फिर कहते हैं गति का अर्थ है गमन। कहां जाओगे? जिस दिशा में राम है उस दिशा में जाओ, राम जी के चरणों में पहुंचो, तब तो तुम्हारी गति है, वो जाना सार्थक है। अन्यथा विपरीत दिशा में अगर गए तुम्हारे उस गमन का कोई मूल्य नहीं है। वो गमन तुम्हें पतन की ओर ले जाए। गति प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति ही सुख का साधन है, इसलिए भगवान प्राप्त हो यही सार्थक गति। और गति माने मोक्ष। मोक्ष क्या है? भगवान को पा लेना, यही तो मुक्ति है। इस प्रकार से अगर विचार किया जाए तो रामम बिना का गति, राम के बिना कोई गति ही नहीं। राम के बिना है, लेकिन क्या है बोले दुर्गति है। गति तो है ही नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो दुर्गति ही होगी। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। वेद व्यास जी कहते हैं कि रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान श्री राम की शरण में आओगे तो भगवान श्री राम तुम्हारे कलिमल को, तुम्हारे जीवन के दोष को धुल देंगे, साफ कर देंगे। भगवान के चरित्र का चिंतन करोगे तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। रघुबर चरित बारी छालित चिद, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। भगवान श्री राम की शरणागति करने पर हमारे जीवन के सारे कलिमल समाप्त हो जाते हैं। फिर वेदव्यास जी कहते हैं तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले रामाय कार्यं नमः। एक ही कार्य करो, राम जी को प्रणाम करो। रामाय कार्यं नमः। बोले और किसी को प्रणाम न करें? बोले और किसी को कितना भी प्रणाम करोगे तुम्हारे प्रणाम का कोई महत्व नहीं है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं उनको प्रणाम करो तो देखते ही नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन राम जी को प्रणाम करोगे तो तुम्हारे प्रणाम का वो महत्व समझेंगे। फिर तो लोक व्यवहार में अशिष्टता हो जाएगी, हम किसी को प्रणाम न करें। नहीं, भगवान के भक्त कभी किसी का अनादर नहीं करते। प्रणाम सबको करो जैसे करते हो, माता को, पिता को, बंधु को, बड़ों को, श्रेष्ठ को। लेकिन सबको प्रणाम करते हुए भावना ये रखो कि सबके अंदर राम जी बैठे हैं, उन्हीं को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब। प्रणाम सबको करो, लेकिन भावना ये हो कि सबके अंदर राम जी बैठे हैं।
सी राम में सब जग जानी, सबके अंदर श्री सीता रामचंद्र जी बैठे। किसके अंदर सीता जी बैठी हैं, किसके अंदर राम जी बैठे हैं, इसका निर्णय कैसे? यहां भी संदेह हो सकता है, तो इसका भी निराकरण करते हैं आचार्य। किसके अंदर सीता जी बैठी हैं, किसके अंदर राम जी बैठे हैं? तो विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि देवतिर्यं मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरिः। देवतिर्यं मनुष्यादौ, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, जितने जीव हैं सब में पुम नामा भगवान हरि। जो पुरुष हैं वो सब भगवान हरि हैं, समझो। जितने पुरुषवाची शब्द हैं और पुरुषवाची शब्दों के द्वारा जो वाच्य व्यक्ति है उसके अंदर राम जी हैं, ये भावना कर लो। और स्त्री नामनी स्त्रीश्च विज्ञेया नानयोर विद्यते परम। और स्त्री संज्ञक जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, उन सब के अंदर सीता जी हैं, ऐसी भावना कर लो बस। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। भगवान श्री राम के भय से काल भी डरता है। काल भी जिनसे डरता है, जिनके भय से काल समय से सारा कार्य करता है, ऐसे राम की शरण में आने पर तुम्हें काल से भी भय नहीं होगा। काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों बोले सर रामस्य सर्वं वशे, क्योंकि सब राम जी के ही वश में। हमारे आपके वश में कुछ नहीं, सब राम जी के वश में है। और राम जी जो चाहते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो फिर हम क्या करें? तो व्यास जी कहते हैं कि रामे भक्ति अखंडिता भवति। उन प्रभु श्री राम में हमारी अखंड भक्ति हो, बस। उन प्रभु श्री राम में हम अखंड भक्ति करें। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब अपने प्रेम के अवतार लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वहां से अवतार लेने वाले कोई और होते हैं और जिनका जो अवतार बन करके आते हैं वो कोई और होते हैं। ये कहीं तत्व होता है। अवतार और अवतारी में अभेद होता है। उसी प्रकार वेदों का अवतार रामायण है, इसलिए वेदावतार होने के कारण सर्व वेदेषु सम्मतम, सब वेदों के ही समान रामायण है। सर्व पाप प्रशमनम, समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला। दुष्टग्रह निवारणम, दुष्टग्रह निवारणम। रामायण का अगर पाठ करो, रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण, तो हमारे जीवन के जो दुष्ट ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह माने जिनके कारण हमें पीड़ा होती है, दुखप्रद जो हैं, ऐसे जो ग्रह हैं उनका निवारण हो जाता है। आजकल लोग ग्रह के निवारण के चक्कर में बहुत पड़ते हैं। बोले महाराज शनि की 7.5 चल रही है, मंगल मार्केश है, राहु विपरीत है, और इन ग्रहों के कारण व्यक्ति दुखी होता है। और इन ग्रहों के निवारण के लिए, इनकी शांति के लिए अनेक उपाय करता है। तंत्र करो, मंत्र करो, रत्न पहनो, होम करो। अनेकानेक विधि विधान बताने वाले हजारों लोग हैं। जितने लोग मिलेंगे उतने विधान बताते रहेंगे, और व्यक्ति करता है, परेशान होता है। ये ग्रह परेशान क्यों करते हैं? ये ग्रह भगवान के सिपाही सैनिक हैं। जैसे सिपाही पुलिस व्यवस्था जो होती है वो किस लिए है? वो इसलिए है कि सज्जन की रक्षा करे। लेकिन वही पुलिस सज्जन की रक्षा करती है और चोरों को पकड़ करके मारती भी है, उनको दंड भी देती है। उसी प्रकार ये जो ग्रह हैं ये परमात्मा के बनाए हुए
प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारी हैं। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते हो तो ये ग्रह आपकी रक्षा करते हैं, और धर्म के विपरीत आचरण करने पर यही ग्रह हमारे लिए दुख के कारण बनते हैं। अनावश्यक ग्रह किसी को दुख नहीं देते। हमारे कर्म, हमारे पाप उसके मूल कारण बनते हैं। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलें, हमारे जीवन में धर्म की निष्ठा हो, हम अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन करते रहें, तो कोई ग्रह किसी को दुख नहीं देता। जब हम कुत्सित आचरण करते हैं तब वही ग्रह हमारे लिए विपरीत होकर दुखदायी बनते हैं। लेकिन भगवान श्री राम की शरण में आने पर, रामायण का पाठ करने पर, रामायण के श्रवण करने पर दुष्ट ग्रहों का जो प्रकोप है वह भी समाप्त हो जाता है। दुष्ट ग्रह निवारणम, ऐसा अद्भुत काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में निबद्ध कर भगवान के पुत्र कुश और लव को रामायण पढ़ाई। कुश लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही जन्म लेते हैं। लोकापवाद के भय से भगवान ने जानकी जी का जब त्याग कर दिया, श्री जानकी जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में चली गईं। यह त्याग भी भगवान का एक आदर्श त्याग है। आज के लोग कहते हैं राम जी ने यह अच्छा नहीं किया। राम जी की भी आलोचना करने वाले लोग हैं दुनिया में, और वो कहते हैं राम जी ने ये अच्छा नहीं किया, अन्याय किया। निर्दोष पत्नी सीता का उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन ये कहने के पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि राम जी केवल सीता जी के पति मात्र ही नहीं है, वो जगत पति भी हैं, अयोध्या के राजा भी हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी हैं। उनका दायित्व तो बहुत विस्तृत है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति। केवल पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उतना ही मात्र नहीं, फिर उन कर्तव्यों में भी श्रेष्ठ और अवर क्रम है। और भगवान श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के समय में जब शपथ ग्रहण किया था, तो राम जी ने शपथ ग्रहण में क्या कहा था? आज जो नेता शपथ ग्रहण करते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राम जी का शपथ ग्रहण बड़ा अद्भुत था। राम जी शपथ ग्रहण करते हुए कहते हैं कि इस अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर मैं अपनी प्रजा की आराधना करूं, प्रजा की आराधना करूं। और महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं कि 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अपने प्रजा की आराधना की। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा। भगवान श्री राम ने राज्य की उपासना की। उपासना इष्ट की जाती, और जब राजा के लिए प्रजा ही इष्ट हो जाए, जनता ही जनार्दन हो जाए, तो वही राज्य राम राज्य होता है। यही राम राज्य का वैशिष्ट्य है, यही राम राज्य का मूल मंत्र है कि जब प्रजा राम राजा के लिए आराध्य हो जाए और 11,000 वर्ष तक रामो राज्य मुपासित्वा, राम जी ने राज्य की उपासना की, तो प्रजा को भगवान ने इष्ट के रूप में अनुभव किया। और शपथ ग्रहण में राम जी ने यही कहा कि अपनी इस प्रजा के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। क्यों? बोले अपने इष्ट के लिए सब कुछ त्यागा जाता है। अपने इष्ट के लिए व्यक्ति सब कुछ त्याग दे, यही तो इष्ट के प्रति भक्ति का स्वरूप है। और भगवान श्री राम ने कहा स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि। भगवान श्री राम कहते हैं स्नेहम, अपना स्नेह, अपनी दया, सौख्यम, अपने जीवन का सुख, यदि वा जानकीमपि, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मुझे अपनी जानकी का भी त्याग करना पड़े, तो आराधना या लोकस्य, लोक की आराधना के लिए मुंचतो नास्ति में व्यथा, उसे त्यागने में मुझे कोई व्यथा। ये संकल्प प्रभु का था, और इस संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। आजकल
कुछ नए नए विचारक पैदा हो गए जो कहते हैं राम जी ने सीता जी का त्याग किया ही नहीं, सीता निर्वासन गलत है। इस पे कई किताबें लिख डाली लोगों ने। लेकिन कुछ भी तुम अपने बुद्धि का व्यायाम करो, सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान ने भेजा है। यह समस्त पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और एक कारण यह भी था कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज, दशरथ जी महाराज जब अपने प्राणों का त्याग करते हैं भगवान श्री राम के वियोग में, सुमंत्र जी आए और उन्होंने कहा कि रघुनंदन लौट करके नहीं आए और वो धर्म और सत्य का आश्रय लेकर वन की यात्रा पर चले गए और मुझे विदा कर दिया। ये संदेश सुनकर श्री दशरथ जी को अपार दुख हुआ और भगवान के वियोग में व्यथित होकर के दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। अभी उनकी मृत्यु आई नहीं थी दशरथ जी। ये तो भगवत वियोग जन्य ताप की तीव्रता को सहन न कर पाने के कारण उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। उनकी मृत्यु नहीं आई थी, अभी जीवन शेष था। भगवत वियोग जन्य तीव्र ताप असह्य हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अर्थात तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, ये वियोग का ताप मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। जीवन तो है, आयु तो है, लेकिन भगवत वियोग के कारण वो जी नहीं सके और मरते मरते उन्होंने अपनी शेष आयु अपने पुत्र राम को दे दी। बोले मेरी आयु ये रघुनंदन को प्राप्त हो जाए, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता। तो अपनी शेष आयु को दशरथ जी ने भगवान श्री राम को दे दिया। और जब उस आयु के भोग का समय आया, क्योंकि पिताजी की आयु उन्हें प्राप्त हुई तो वह भी भोगना, तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि जब मैं पिता की आयु का भोग करूं, उस समय मेरी पत्नी सीता अगर मेरे साथ रहती हैं तो यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि पिता की दृष्टि में वो तो पुत्रवधू। और जब मैं पिता की आयु का भोग करूं, उस समय सीता का मेरे पास रहना यह धर्म नहीं होगा। कितना सूक्ष्म विचार है महाराज। और भगवान श्री राम ने सोचा कि कैसे ये निर्वाह होगा, मैं अपने कैसे धर्म का निर्वाह कर पाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका समाधान करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, ये सब ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, एक ग्रंथ की दूसरे ग्रंथ में टीका है। बहुत ऐसे स्थल हैं श्रीमद् रामचरितमानस में कि संदेह होने पर उस संदेह की निवृत्ति वाल्मीकि रामायण से होती। वाल्मीकि रामायण में बहुत ऐसे स्थल हैं जहां पर प्रश्न का उत्तर न मिले तो फिर रामायण वहां उत्तर दे देती है, रामचरितमानस। बहुत ऐसे विषय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसका समाधान रामायण और रामचरितमानस और गीता से होता है। उसी प्रकार सब ग्रंथों की स्थिति, क्योंकि ये सब ग्रंथ हमारे दिव्य हैं। कोई भी एक ग्रंथ हमारे जीवन में आदर्श बन जाए तो हमें पंथ मिल जाए। किसी एक ग्रंथ का भी हम आश्रय ले लें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। आज बहुत सी संस्थाएं धर्म की बात करती हैं और धर्म के रक्षक होने का दंभ भरती हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि जिस धर्म की रक्षा के लिए तुम उद्यत हो, इतना बड़ा संगठन संगठित कर रहे हो, तुम्हारा आधार ग्रंथ क्या है? किसी एक ग्रंथ को तुमने आधार माना?
अगर पूछा जाए तो उनके पास कोई उत्तर नहीं, इसीलिए वो सिद्धांत विहीन है, उनका कोई मार्ग ही नहीं है। बंधुओं, इन सारे ग्रंथों में एक दूसरे ग्रंथ का उत्तर समाधान प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पितु आयु के पुनि भोगिबे को किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। भगवान कहते हैं कि पिता की आयु का भोग करते समय सीता जी का त्याग करना अनिवार्य है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इस दृष्टि से भगवान ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। सीता जी चाहती तो अपने प्राणों का त्याग कर सकती थी, लेकिन सीता जी ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। और त्याग न करने में सीता जी का एक दिव्य गुण प्रकाशित होता है। पूरी राम कथा में सीता जी का भगवान से 3 बार वियोग होता है। पहला वियोग जब रावण के यहां जाती है, दूसरा वियोग वहां से आने के बाद लोकापवाद के कारण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली जाती है, ये दूसरा वियोग। और फिर वहां से आने के बाद अपने सत्य और धर्म की निष्ठा का जब संकल्प करती हैं जानकी जी, तो उसी समय पृथ्वी फट जाती है और जानकी जी पृथ्वी में चली जाती है, ये तीसरा वियोग। ये 3 विश्लेष जो भगवान से श्री जी का हुआ, इन 3 विश्लेषों में भगवती के 3 दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। 3 दिव्य गुण कौन हैं? कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। भगवान परम कृपालु हैं, लेकिन भगवती उनसे भी ज्यादा कृपालु है। भगवान तो जीवों पर कृपा करते हैं, लेकिन श्री जी की कृपा तो अभूतपूर्व है। श्री जी जानती हैं कि भगवान भक्तों पर तो कृपा करेंगे, लेकिन इन लंका के असुरों पर इनकी कृपा नहीं होगी। और इनकी कृपा अगर नहीं हुई तो इनका उद्धार कैसे होगा? ये तो दिन प्रतिदिन अपने कुत्सित कर्मों के कारण दुख और क्लेश को ही प्राप्त करते रहेंगे। इन पर इनकी कृपा कैसे होगी? और ये कृपा करके वहां जाएंगे भी नहीं। अगर ये चले जाएं तो इनके दर्शन से उनका कल्याण हो जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। इनका दर्शन भी उन्हें मिल जाए तो वे पवित्र हो जाएं, लेकिन इनका दर्शन भी उन्हें नहीं मिलेगा। तो श्री जानकी जी ने विचार किया कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। उन असुरों के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं जानकी जी जाती हैं और जानती हैं कि जब मैं जाऊंगी तो मुझे लेने के लिए इनको जाना पड़ेगा, और जब ये जाएंगे तो इनका दर्शन करके वे भी धन्य और कृतकृत्य हो जाएंगे। इस करुणा के कारण जानकी जी लंका जाती हैं। नहीं रावण की औकात की वो जानकी जी को लंका ले जाए? संभव है? उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ये राम वल्लभा कौन है? बोले उद्भव स्थित संहार कारिणीम, संपूर्ण सृष्टि का उद्भव पालन संहार का सामर्थ्य जिनके अंदर, उनको 2 कौड़ी का रावण उठा ले जाए? ये संभव है? कदापि नहीं। और रावण से कहा भी जानकी जी ने ये बात वाल्मीकि रामायण में, जब रावण जानकी जी के सामने आया और कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, संपूर्ण लंका का साम्राज्य तुम्हारा होगा, तो रावण को डांटते हुए तृण मंत्रतः कृत्वा, एक तृण हाथ में लेकर और उस अपने और रावण के बीच में उस तृण को रखकर तृण मंत्रतः कृत्वा, तृण को बीच में रखकर भगवती रावण से संभाषण करती हैं, क्योंकि पर पुरुष से निरावरण होकर, व्यवधान रहित होकर किसी स्त्री का वार्तालाप करना यह धर्म नहीं है। इसलिए वहां पर्दा कहां हो, इसलिए तृण को ही बीच में रखा
इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम सनेही। तृणधरि ओट कहत वैदेही, तृणधरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही, सुमिर अवधपति परम सनेही, तृणधरि ओट कहत वैदेही, तृणधरि ओट कहत वैदेही, तृणधरि ओट कहत वैदेही। तृण को बीच में रखकर तृण मंत्र तक कृत्वा सीता जी कहती हैं, रावण, लंकेश, मैं चाहूं तो अभी मैं तुमको भस्म कर सकती हूं। यही कहा है सीता जी ने वाल्मीकि रामायण में, लेकिन मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। नत्वाम कूर्मि दशक ग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जानकी जी कहती हैं, अपने तेज के द्वारा मैं तुम्हें चाहूं तो अभी भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। क्यों? बोले असंदेशात तु रामस्य धर्मस्या चानुपालनात्। सीता जी कहती, मेरे प्रभु का संदेश नहीं है और मैं धर्म का पालन कर रही हूं, नहीं तो अब तक तो मैं तुमको भस्म कर देती। तो जो सामर्थ्य श्री जी के अंदर है कि रावण को अपनी केवल संकल्प शक्ति से भस्म कर दें, वो चाहे तो पानी को आग बना दें, आग को पानी बना दें, वो संकल्प शक्ति श्री जी की है, सीता जी की। भाई हनुमान जी के पूंछ में आग लगी तो अपने संकल्प शक्ति से ही उस आग को हनुमान जी के लिए पानी बना दिया है? जानकी जी ने यही तो कहा कि शीतो भव हनुमतः, हनुमान की पूंछ शीतल हो जाए, उनके संकल्प से पूंछ शीतल हो गई। उन श्री जी को रावण उठा ले जाए, बोले संभव नहीं। बोले तो गई कैसे? बोले स्वयं कृपा के परवश होकर के कि मैं जाऊंगी तभी रघुनंदन वहां जाएंगे और इन जीवों का कल्याण होगा। तो भगवान से श्री जी का जो प्रथम वियोग हुआ, इस वियोग में श्री जी की कृपा का प्राकट्य हुआ। मैंने कल ही निवेदन किया था कि रामायण क्या है। बोले सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। कुछ टीकाकार इस बात को स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की संस्कृत में अनेक टीकाएं हैं। उन टीकाओं में श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज जो हैं, उनकी टीका जो भूषण टीका कहलाती है, उस टीका में इस बात को गोविंद राज स्वामी जी ने स्वीकार किया, सीतायाश्चरितम महत, और बड़े ही प्रमाण के द्वारा। लेकिन एक दो टीकाकार ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते। वो कहते नहीं नहीं, ये सीता जी का चरित्र नहीं है। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र नहीं है। ये महत शब्द काव्य का विशेषण है। कृष्णम रामायणम काव्यम, महत रामायणम काव्यम। महत का वहां पर अन्वय करके अर्थ कर लेते हैं कि ये महान काव्य रामायण सीतायाश्चरितम, इसमें सीता जी का भी चरित्र है, सीता चरित्र भी है, प्रधानता राम जी के चरित्र की। लेकिन हमारे श्री संप्रदाय में, हम लोग श्री संप्रदाय से संबद्ध हैं, हमारे श्री संप्रदाय में तो श्री जी जानकी जी ही आचार्य हैं, गुरु हैं। इन्हीं से हमारे संप्रदाय का प्रवर्तन है। हमारे संप्रदाय की प्रथम गुरु हैं, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने तो यही माना है कि सीतायाश्चरितम महत, ये तो सीता जी का ही महान चरित्र है। और सीता जी स्वयं करुणा करके, कृपा करके रावण के यहां पधारती हैं कि मैं जाऊंगी तभी भगवान इन असुरों पर कृपा करेंगे। और वहां पर सीता जी ने बड़ी अद्भुत कृपा की है। प्रसंग बस मैं कह रहा हूं कि हमारे आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि हे भगवती, आप इतनी करुणामयी हो कि आपकी कृपा भगवान के कृपा दरबार को भी छोटा बना देती है। रामस्य गोष्ठी लघुतराकृता। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री रघुनंदन की गोष्ठी को आपने अपनी कृपा गोष्ठी से लघु बना दिया। कृपा तो भगवान भी करते हैं,
भगवान भी करुणा वरुणालय हैं, कृपा वात्सल्य के सागर हैं, लेकिन इनकी कृपा में और किशोरी जी की कृपा में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, भगवान कृपा कब करते हैं? बोले भगवान की 3 शर्तें होती हैं, उन 3 शर्तों को जो पालन करे तब कृपा होती है, सशर्त कृपा होती है। क्या शर्त है? बोले सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान कहते हैं सक्रदेव, एक बार, प्रपन्नाय, प्रपन्न होकर, सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरा आश्रय लेकर, तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी अगर याचना करता है तब बोले अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय कर देता हूं। इतनी बड़ी शर्त भगवान की है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, तब भगवान उसको अभय देते हैं। लेकिन किशोरी जी बोले उनके दरबार में सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि कहने की भी जरूरत नहीं। वो परम करुणामयी इसकी अपेक्षा नहीं रखती कि कोई मेरी शरणागति करे और मुझसे कहे कि मेरी रक्षा करो। बिना कहे ही वो रक्षा करने के लिए उद्यत रहती। लंका के राक्षसों ने उनसे नहीं कहा था कि आप मेरे ऊपर भगवान की करुणा करवाओ, मेरी रक्षा करो, लेकिन स्वयं चल करके वहां जाती। और वो जितनी राक्षसियां हैं, जो राक्षसियां श्री जानकी जी को इतना कष्ट देती हैं, वहां पर लंका में जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी तो तरुपल्लो महरहा लुकाई, वो तो लुका करके बैठे थे, छिप करके। हनुमान जी मौका मिले तो हम बात करें, और तब तक राक्षसियां वहां कुछ अपना उटपटांग कार्य कर रही थी। तो सब राक्षसियां जानकी जी को भयभीत कर रही थी। एक ने कहा कि मैं इसका सिर खाऊंगी, दूसरे ने कहा मैं इसका कलेजा खाऊंगी, तीसरे ने कहा आंतों को तो मैं खाऊंगी, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं तो आंत ही खाऊंगी। इस प्रकार सभी राक्षसियां जानकी जी को भयभीत कर रही। तब तक प्रघसा नाम की राक्षसी आई और उसने कहा हटो, कोई झगड़ा नहीं, मैं जो कहती हूं वो होना चाहिए। वाल्मीकि जी का काव्य तो बड़ा अद्भुत है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वो आई और वो कहती है नहीं नहीं कोई झगड़ा नहीं, विवादम नहीं वरोचते, मुझे विवाद अच्छा नहीं लगता। तब तो उसने कहा सुरामानीयताम क्षिप्रम, पहले तो सुरा ले आओ, मैं सुरा पीऊंगी। और सुरा पीने के बाद वो भी कैसी सुरा? बोला सुरामानीयताम क्षिप्रम सर्व शोक विनाशिनी, समस्त प्रकार के शोक का विनाश कर देने वाली सुरा ले आओ। राक्षसों की दृष्टि में तो सुरा शोक विनाशिनी होती ही, क्योंकि आजकल के लोग भी कहते हैं पीते हैं गम भुलाने को। शोक विनाशिनी का विशेषण सुरा को देना ये तो दैत्यों का ही स्वभाव रहा है। ये सब रामायण में लिखा है। आज दुनिया में कोई नया कुछ नहीं होता, जो कुछ है सब लिखा पढ़ा है, सब सनातन है। तो महाराज वो राक्षसी कहती है सुरामानीयताम क्षिप्रम सर्वलोक सर्व शोक विनाशिनी, और उस सुरा को पीने के बाद मानुषी मांस मास्वाद्य, इस मानुषी का मांस का मैं आस्वादन करूंगी, इसके मांस को मैं खाऊंगी। क्योंकि भैंसे और गधे का मांस तो हमने बहुत खाया, लेकिन मनुष्य का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। मानुषी मांस मास्वाद्य नृत्यामोथ निकुंभिलाम, और इस अशोक वाटिका में जो निकुंभला नाम की वेदी है, एक निकुंभला नाम की वेदी थी, जिस वेदी पर मेघनाथ रावण यज्ञ करता था, और वो कोई निकुंभिला नाम की कोई देवी थी, तांत्रिक देवी, उसी देवी की आराधना वहां करता था, वहीं पशुओं की बलि होती थी, यही सब काम होता था। तो वो राक्षसी कहती है कि आज मैं इस मानुषी का मांस खा करके इस निकुंभिला वेदी पर नाचूंगी, नृत्य करूंगी। उन राक्षसियों के इस तांडव को देखकर हनुमान जी महाराज गुस्से में आ रहे थे, लेकिन छिप करके बैठे थे। कभी कभी उत्साह कार्य को बिगाड़ देता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह को संभालता है।
रोष को संभालता है, वेग को संभालता। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, उन्होंने सोचा कि अभी मैं कुछ कर दूं तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए गुस्से को सहन कर रहे थे। लेकिन जब सब काम समाप्त हुआ, रावण वध तक लीला हो गई, लंका पर विजय हो गई, हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी को लेने गए, सुग्रीव गए, वानर लोग साथ में गए। वो सब राक्षसियां थर थर कांप रही थी, खड़ी थी कि अब तो सब मारे गए, अब हम ही लोग बचे हैं, अब हमारी भी दुर्दशा होगी। तब तक हनुमान जी की दृष्टि गई उन राक्षसियों पर और हनुमान जी को वो बात याद आई। हनुमान जी ने कहा, मां आप अगर अनुमति दे दो तो इन राक्षसियों का मैं चित्रवध करना चाहता हूं, इनका मैं चित्रवध करना चाहता हूं। बोले चित्रवध क्या है? बोले चित्रो विचित्रो वधः, चित्रवध बड़ा विचित्र वध होता है। तड़पा तड़पा करके किसी को मारना, इसी को चित्रवध कहते हैं। मरने भी नहीं देना और जीने भी नहीं देना, इसी को कहते चित्रवध। जैसे जब किसी बहुत बड़े अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसका टॉर्चर करने की जितनी विधि होती है वो सब विधि समझ लो। हनुमान जी ने कहा, मैं इसका चित्रवध करूंगा, इसकी आंख फोड़ दूंगा, इसकी उंगली तोड़ दूंगा, इसके बाल नोच लूंगा। इस प्रकार से चित्रवध करने की हनुमान जी ने इच्छा व्यक्त की। अब हनुमान जी से अपनी रक्षा के लिए उन राक्षसियों ने जानकी जी की शरणागति नहीं की। न जानकी जी से उन राक्षसियों ने कहा कि हे मां मुझे हनुमान जी से बचा लो, लेकिन फिर भी परम करुणामयी श्री जानकी जी उल्टे हनुमान जी को ही डांटने लगी। जानकी जी ने कहा, हनुमान, ये हनुमान तो मैं कह रहा हूं। वहां पर जानकी जी ने हनुमान नहीं कहा, जानकी जी ने कहा, अरे बानर, बानर यही विशेषण दिया, हनुमान नहीं कहा। बोले हे प्लवंगम, हे बंदर, न कश्चिन्नापराध्यति, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? और ये तो दासियां हैं, अपराध रावण ने किया और ये तो दासी हैं। दासी दास का क्या अपराध? ये तो अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए इन पे कोप मत करो, इन्हें मत मारो, इन्हें अगर मारोगे तो मुझे कष्ट होगा। ऐसा कहते हुए जानकी जी ने हनुमान जी को डांटा और उन राक्षसियों की हनुमान जी से रक्षा कराई। इस विषय का अनुभव करते हुए हमारे आचार्य कहते हैं, देखो कितनी करुणा है कि बिना शरणागति किए सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, कोई शर्त नहीं और उनको अभय दे दिया। हनुमान जी से उनको अभय प्रदान कर दिया जानकी जी ने, ये उनकी कृपा है। तो लंका में श्री जी पधारती हैं तो ये पहला गुण, कृपा गुण उनका प्रकाशित हुआ। और सच पूछो तो अयोध्या से वन की यात्रा में श्री जानकी जी जाती हैं, इसमें भी कृपा ही कारण है। ऐसा नहीं है कि भगवान के वियोग को सह नहीं पाएंगी इसलिए भगवान के साथ जाने के लिए जिद करती वन में। भगवान के वियोग को उन्होंने सहा नहीं, रावण के यहां भी रही, वाल्मीकि जी के यहां भी रही, तो 14 वर्ष अयोध्या में भी रह सकती थी। लेकिन श्री जी का भगवान के साथ वन में जाने का उद्देश्य यही था कि जो इनकी शरण में नहीं आएंगे उनको भी मैं करुणा करके इनको, इनके दर्शन से उन्हें मैं कल्याण प्रदान करूंगी। इस उद्देश्य से श्री जी भगवान के साथ जाते। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जातो धिक करुणाम धिगस्तु योयोः स्वातंत्र मत्यंकुशम। कभी कभी भक्त प्रेम के परवश होकर भगवान के किसी गुण को धिक्कारते हैं। भगवान के सारे गुण प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, फिर भी भक्तों की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है। हमारे आचार्य कहते हैं, हे मां, हे जानकी, आपकी उस करुणा को धिक्कार है। लो, अब भक्त करुणा को धिक्कार रहे हैं, क्यों? बोले जिस करुणा के परवश होकर आप नंगे पांव वन की यात्रा करती हो, आपके चरणों में पीड़ा होती है, आपके चरण कितने कोमल हैं,
बोले पादारुन्तुतमेव पंकज रचश्चेटी भृशालोकितैहि। श्री पराशर भट्टाचार्य कहते हैं कि पादारुन्तुतमेव पंकज रचश्चेटी भृशालोकितैहि, कमल की पराग पर अगर जानकी जी अपने चरण कमल को रखें तो कमल की पराग भी उनके चरण में चुभती है कांटे के समान। ये उनका सौकुमार्य है, सुकुमारता है श्री जी की। ये तो चरण की सुकुमारता, और श्री अंग की सुकुमारता कितनी है। जैसे कोई व्यक्ति हो, बड़ा सुंदर हो, और उसको आग की भट्ठी के पास बैठा दो तो 2-4 घंटा बैठा रहेगा तो उसकी चमड़ी तो सूख जाएगी अग्नि के ताप से। आचार्य चरण कहते हैं कि हे श्री जी, जो आपकी दासियां हैं, जो आपकी सेविकाएं हैं, वो सेविकाएं जब बार बार आपको देखती हैं, चेटी भृशालोकितैहि, चेटी माने दासियां, जो उनकी चेरी हैं, भृशालोकितैहि, उनके बार बार आलोकन करने पर, देखने पर उनके आंखों की ऊष्मा से आपका शरीर कुम्हला जाता है। इतनी सुकुमारता है श्री जी की। पादारुन्तुतमेव पंकज रचश्चेटी भृशालोकितैहि। वो श्री जी निरावरण चरण से कंटकाकीर्ण मार्ग पर वन में विचरण करती हैं। क्या कारण हो सकता है? भक्तों ने कहा वो करुणा, वो कृपा, उन जीवों पर कृपा कराने के लिए श्री जी साथ में जा रही भगवान के। और श्री जी के उस कष्ट को देखकर हमारे आचार्य रो पड़े। आचार्यों ने कहा धिक्कार है आपकी उस करुणा को, जिस करुणा के परवश हो करके आपने इतना स्वयं कष्ट सहा। जातो धिक करुणाम धिगस्तु वयोः स्वातंत्र मत्यंकुशम। और केवल करुणा को ही नहीं, उनकी स्वतंत्रता को भी धिक्कार दिया आचार्यों ने। हमारे आचार्य कहते हैं आपकी करुणा और आपकी स्वतंत्रता दोनों को धिक्कार। क्यों? बोले आप परम स्वतंत्र हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इसलिए जो चाहो सो कर लो। अगर आप हमारे परतंत्र होते तो हम आपको जाने ही नहीं देते, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो, कुछ भी करो। आपकी ये स्वतंत्रता और आपकी करुणा ने आपको कष्ट में डाल दिया, संकट में डाल दिया। इसलिए आपके उस संकट को देखकर मेरा हृदय यही कहता है कि आपकी उस करुणा को और स्वतंत्रता को भी धिक्कार। तो श्री जी भगवान के साथ वन में जाती हैं, इसमें भी उनकी कृपा प्रकाशित होती है। ये प्रथम गुण। दूसरा गुण पारतंत्र, दूसरे वियोग में प्रकाशित हुआ। 3 वियोग की मैंने चर्चा की थी। पहला वियोग जो भगवान से श्री जी का हुआ, लंका में गई, उसमें कृपा नाम का गुण प्रकाशित हुआ। और दूसरा वियोग जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में गई तो पारतंत्र गुण प्रकाशित हुआ। पारतंत्र गुण क्या है? बोले श्री जी सब कुछ होते हुए, सर्व सामर्थ्य होते हुए भी, परम स्वतंत्र होती हुई भी, श्री जी भी परम स्वतंत्र हैं, लेकिन सबसे स्वतंत्र होती हुई भी भगवान के परतंत्र हैं। जैसे घर की मालकिन, उसके ऊपर किसी का रोब नहीं चलता, वो स्वतंत्र है, लेकिन सबके ऊपर शासन करने वाली वह स्त्री भी अपने पति के परतंत्र होती है। एक जगह उसकी परतंत्रता होती है, और वह परतंत्रता भी उसका गुण माना जाता है, उसकी दिव्यता मानी जाती है। तो श्री जी तो परम स्वतंत्र हैं, कुछ भी करें उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनका सामर्थ्य है, लेकिन भगवान के परतंत्र हैं। ये पारतंत्र गुण है। और वो पारतंत्र कितना है? कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया और कहा कि प्रभु ने आपका त्याग कर दिया है, अब आप कहीं भी जा सकती हो, आपको जो करना हो आप कर सकती हो। तो उसी समय श्री जी को बड़ा दुख हुआ जानकी जी को, और गंगा में कूदकर अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे। लेकिन ज्यों ही छलांग लगाने चली जानकी जी, तुरंत हृदय ने कहा नाना, हमें अपने जीवन को समाप्त करने की स्वतंत्रता नहीं, हम तो भगवान के अधीन। ये जीवन परमात्मा के अधीन है, इसलिए हमें मरने की भी स्वतंत्रता नहीं।
इसे कहते हैं पारतंत्र। सीता जी विचार करती हैं कि अगर मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी तो मेरे गर्भ में जो बालक पल रहे हैं, जो रघुकुल के तिलक हैं, इस वंश का संवर्धन करेंगे, वे समाप्त हो जाएंगे। और मेरे प्रभु श्री राम एक पत्नी व्रत हैं, दूसरा विवाह नहीं करेंगे, फिर तो मेरे प्रभु का पवित्र वंश ही विलीन हो जाएगा। और मुझे वो त्याग चुके हैं, अब दोबारा वो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो भविष्य की बात है। ऐसी स्थिति में मेरे प्रभु का पवित्र वंश समाप्त हो जाए मेरे आचरण से, ये ठीक नहीं। और मुझे मरने का अधिकार नहीं है, मैं तो उनके अधीन हूं। इन पुत्रों को जन्म दे करके, इन्हें पाल करके, इन्हें बड़ा करके, इन्हें योग्य बना करके मैं उनकी गोद में सौंप दूं, उसके बाद मेरी परतंत्रता समाप्त होगी, तब तक मैं उनके परतंत्र हूं। इस भाव का अनुभव करते हुए जानकी जी ने अपने जीवन को धारण किया, अन्यथा वो गंगा में कूद करके अपने प्राणों को दे देती। तो ये द्वितीय वियोग में जानकी जी का पारतंत्र नाम का जो गुण है, ये गुण प्रकाशित हुआ। और तीसरा वियोग जब हुआ, पृथ्वी में समाहित हुई जानकी जी, उस समय उनका अनन्यार्हत्व नाम का गुण प्रकाशित हुआ। अनन्यार्हत्व गुण क्या है? बोले अनन्यार्हत्व का मतलब अन्य के योग्य मैं नहीं हूं, अर्थात एकमात्र मैं भगवान के लिए ही हूं। इसको कहते हैं अनन्यार्हत्व। इन गुणों का हमें अपने जीवन में आधान करना चाहिए, यही वैष्णवता है। हम एकमात्र भगवान के लिए हैं, भगवान के ही लायक हैं और हम किसी के लायक नहीं। अर्ह माने योग्य, और अनन्यार्ह मतलब किसी अन्य के योग्य हम नहीं हैं, हम तो केवल भगवान के योग्य, और हम किसी के लायक नहीं। और वास्तव में ये संसार में कोई किसी के लायक है ही नहीं। हर व्यक्ति किसी को लायक कहां करता है, कहीं न कहीं उसको उससे असंतुष्टि रहती है। पूर्ण रूप से कोई किसी के लायक इस दुनिया में नहीं। अच्छे से अच्छे पति को पत्नी कहती है, कोई न कोई कमी बताएगी, पति पत्नी की कमी बताए, बेटा बाप की कमी, बाप बेटे की कमी। संसार में किसी से कोई संतुष्ट नहीं है पूर्ण रूप से। तो हम केवल भगवान के योग्य हैं, भगवान के लायक ही हैं, बाकी हम किसी के लायक नहीं। ये भाव, इसको कहते हैं अनन्यार्हत्व। ये बहुत बड़ा गुण है और वैष्णव को इस गुण का अपने जीवन में आधान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और इस गुण का जब चिंतन होगा कि हम भगवान के ही लायक हैं और भगवान के लिए ही हैं और किसी के योग्य हम नहीं हैं, तो हमारा जीवन अपने आप भक्तिमय होता चला जाएगा। हम जो कुछ करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे। तो जानकी जी का ये दिव्य गुण अनन्यार्हत्व जो है वो तृतीय विश्लेष में प्रकाशित होता है। और जानकी जी अयोध्या की सभा में कहती हैं कि मन वचन कर्म से मैंने केवल प्रभु श्री रघुनंदन के करुणा निधान के चरणों में मैंने प्रेम किया हो। तो इस सत्य के प्रभाव से तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि, हे माधवी देवी, हे पृथ्वी, तुम मुझे विवर प्रदान करो, ऐसा संकल्प करती हैं सीता जी। उसी समय पृथ्वी फट जाती है और पृथ्वी से दिव्य सिंहासन प्रकट होता है। शेषनाग अपने फण पर उस सिंहासन को धारण किए हुए हैं और उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी विराजमान थी। भगवती भूदेवी को देखकर प्रजा के लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा चमत्कार भगवान श्री राम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। भूदेवी का जब दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, भगवती भूदेवी ने मेघ गंभीर वाणी में कहा, सीते बेटी तू आ, मेरी गोद में बैठ जा, मैं तुझे लेने आई हूं। ये लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। इन निर्दय लोगों के बीच में तेरा रहना ठीक नहीं, बेटी तू मेरे साथ चल। ऐसा कह करके भूदेवी ने जानकी जी को पुकारा। जानकी जी जाकर के उनकी गोद में बैठ गईं और धीरे धीरे सिंहासन पृथ्वी में समाहित होने लगा। भगवान श्री राम अपने सिंहासन से दौड़ पड़े, सीते रुक जाओ, रुक जाओ। और जब तक भगवान वहां तक पहुंचते तब तक सिंहासन पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी की वो दरारें सिमट गईं,
भगवान भूमि पर लेट गए और मत्था पटकने लगे, सीते मुझे छोड़ करके मत जा। और फिर व्याकुल होकर के भगवान श्री राम ने अपना धनुष बाण उठा लिया। आज मैं पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा अगर मेरी सीता मुझे प्राप्त नहीं हुई। भूदेवी को मेरी सीता वापस करनी पड़ेगी। भगवान के इस रोष को देख करके ब्रह्मांड कांप गया। अंत में लक्ष्मण जी ने और महर्षि वाल्मीकि ने भगवान को समझाया। उन दोनों पुत्रों को लौकुश को लाकर के सामने खड़ा कर दिया। उन पुत्रों को देख करके भगवान की करुणा समुच्चलित हो गई। उन दोनों पुत्रों को हृदय से लगा करके अपने हृदय के ताप को भगवान ने दूर किया। तो ये तृतीय विश्लेष जो जानकी जी का भगवान से हुआ, इसमें अनन्यार्हत्व नाम का गुण प्रकाशित हुआ। श्री जानकी जी कहती मैं केवल भगवान के योग्य हूं, भगवान के लिए ही हूं। अगर ये सत्य है तो पृथ्वी फट जाए, और पृथ्वी फट गई और प्रमाणित हो गया कि श्री जानकी जी के अंदर वो अनन्यार्हत्व नाम का दिव्य गुण विद्यमान। तो वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में श्री जी का जाना, ये पारतंत्र गुण का प्रकाश हुआ। और दुख सहकर श्री जानकी जी ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि को बड़ी चिंता थी कि